हम बेगले के गतिविधि के अंतर्गत पटले पोल्ट्री फार्म बमनी में बच्चों को लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों को पोल्ट्री फार्म के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पोल्ट्री फार्म है क्या, यानी कि मुर्गी पालन है क्या। मुर्गी का व्यवसाय है जिसको हम लघु उद्योग व्यवसाय से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें मुर्गियों, पक्षियों एवं बतखों को मांस, अंडे एवं चूजे उत्पादन के लिए पाला जाता है। फार्म 3 प्रकार के होते हैं। मुर्गी फार्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेयर फार्म, एक होता है बॉयलर फार्म और एक होता है हैचिंग फार्म। तो लेयर फार्म का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें सिर्फ अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी को पाला जाता है, और बॉयलर फार्म का मतलब ये होता है कि उसमें मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। और तीसरा जो फार्म होता है वो होता है हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है कि सिर्फ उससे चूजा निकाल, अंडे से चूजा निकालने के लिए जो फार्म स्टैब्लिश किया जाता है उसको हैचिंग फार्म कहते हैं। यानी कि 3 प्रकार के फार्म होते हैं, है ना। एक तो अंडा निकालने वाला फार्म, दूसरा क्या होता है मांस उत्पादन के लिए, और तीसरा है अंडों से चूजा निकालने। तो आज हम जो है पटले पोल्ट्री फार्म में आए हैं। तो यहाँ पर जो बेटा हमारे पास जो है देसी प्रजाति की मुर्गियाँ हैं और एक टर्की भी प्रजाति है जो काफ़ी बड़ी, जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, है ना। और अन्य जो पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर लेयर, बॉयलर और काकरेल भी प्रजाति की जो है मुर्गियों को पाला जाता है। इस व्यवसाय को खोलने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे इसकी आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इस व्यवसाय को खोलने के लिए कहाँ खोला जाता है? खेतों में और गांव के बाहर की व्यवस्था जुटाने के लिए इसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि लोन भी आप लोगों को मिलता है और उसमें सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। एक बात यह है कि देखरेख भी बहुत जरूरी है, इसकी देखरेख भी बहुत जरूरी है। तो देखरेख में क्या होता है, समय समय पे जो है कि इनको उचित आहार मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए, समय समय पे इनका वैक्सीनेशन भी होता है, तब जाकर जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि इनका मांस या अंडे का प्रोडक्शन होता है। इसके लिए जो है कि एक वैज्ञानिक तरीके से जो है कि शेड का भी निर्माण किया जाता है, ताकि जो है कि तापमान बैलेंस में बना रहे, है ना, हवा की उचित व्यवस्था हो। तो साथ में जो है कि वातानुकूलित जो है कि वातावरण प्रदान भी जो है शेड में किया जाता है, ताकि किसी प्रकार से जो है कि विषम परिस्थिति मुर्गियों के साथ निर्मित ना हो, है ना। तो आज हमने आपको जो है कि फार्म में यहाँ लेकर आया है, ताकि जो है कि मुर्गियों को कैसे पाला जाता है और उनकी कैसे देखरेख की जाती है और उसको पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि पालने का जो मुख्य उद्देश्य मांस, अंडा उत्पादन के लिए पालते हैं। इनकी देखरेख बहुत जरूरी है, समय समय पर इनको भोजन दिया जाता है, तापमान एक बैलेंस तापमान यानी कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इनको तापमान चाहिए। अधिक गर्मी है तो इनको कूलर, पंखे की जरूरत पड़ती है, और ठंड का मौसम है तो इनको हीटर की भी जरूरत पड़ती है ना। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसमें जो है युवा बेरोजगार जो है अपना स्वरोजगार कर सकता है। इससे जो है कम धन में जो है कि अच्छी इनकम भी होती है और शासन से भी इसमें मदद मिलती है। मंडी से पोल्ट्री फार्म में बेगलेस डे गतिविधि के अंतर्गत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ पोल्ट्री फार्म के ऑनर उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पोल्ट्री फार्म की पूरी क्या प्रक्रिया है, इस संबंध में जो है पूरी जानकारी हमारे भैया देना चाहेंगे। सबसे पहले भैया आप हमें या हमारे बच्चों को ये बताएं कि ये पोल्ट्री फार्म का विचार आपके मन में कैसे आया और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमारे बच्चों को। मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे मन में ये कुछ नहीं था पहले, लेकिन मेरा दोस्त है सत्येंद्र देशमुख, उसने मेरे को सलाह दिया कि यार अपन ना हो तो पोल्ट्री फार्म खोले, आपकी ज़मीन अच्छी है, रोड में है, चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने इससे देसी बर्ड्स पालने की कोशिश किया, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है कहना चाहिए। मैंने चूज़ा बुलवाया था, इसको पाला, 3 महीने मेहनत किया,
समथिंग मेरे पास अभी 1000 नंग था, लेकिन दिवाली के चलते काफी नंग बेचा मैंने। अभी मेरे पास 200-250 नंग फिर भी बचा है। इसमें प्रॉफिट अच्छा है। मैंने बिजनेस पर्पज से ही ये चालू किया था, और मेरा मानना है कि किसी भाई को अगर चालू करना है तो कर सकता है। इसमें प्रॉफिट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके निर्माण के लिए जो है आर्थिक रूप से जो है कि पैसों की जरूरत पड़ती है जी, और इसकी जो है सेट स्थापना के लिए भी भूमि की आवश्यकता जी, पड़ती है। बिल्कुल। तो ये भूमि आपकी ही होगी? जी हाँ, मेरी पर्सनल है। और अगर कुछ जो व्यक्ति है या कुछ हमारे युवा जो रोजगार है और हमारे जो बच्चे हैं इसमें पढ़ लिख के जो है कि स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एक भूमि की भी आवश्यकता होगी और एक धन की भी आवश्यकता होगी, लेकिन सभी के पास जो है पर्याप्त धन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या शासन से कोई ऐसी योजना है या जिसके माध्यम से जो है लोन सैंक्शन या कुछ सब्सिडी मिलती है क्या? या आपने क्या किया है? नहीं सर, मेरे पास तो मतलब पैसों की व्यवस्था खुद से थी, तो मैंने अपने इससे ही किया। लेकिन अगर बच्चे या जो अन्य कोई व्यक्ति अगर फार्म खोलना चाह रहा है तो उसको शासन से है प्राथमिकता, मतलब ले सकता है चाहे तो लोन। तो शासन से लोन ले सकता है, लोन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लाख जैसा अपने कितने बच्चों का फार्म खोलना है उस हिसाब से शासन इसमें मतलब सहयोग करती है। भैया का बेटा कहना ये है कि अगर हम रोजगार करना चाहते हैं और इसमें अगर हमारे पास धन पर्याप्त नहीं है तो भी सरकार जो है कि इसकी स्थापना के लिए पोल्ट्री फार्म केंद्र की स्थापना के लिए शासन स्तर से लोन सैंक्शन होता है, लोन में भी सब्सिडी लोन है, तो ये व्यवसाय जो है कि कर सकते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि फार्म चला रहे हैं तो इसकी आप सप्लाई कहाँ करते हैं या इसकी सप्लाई में कोई चुनौतियाँ आती हैं क्या? नहीं सर, वैसे तो इसमें कोई चुनौती और सप्लायर का कोई टेंशन नहीं है। अपना फार्म बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, तो अपन तो माल चिल्लर में ही बेच देते हैं। जैसे हमारे पास बर्ड्स है 1 किलो 1.5 किलो साइज जैसे ही हो रहा है तो हम चिल्लर में सेल कर देते हैं। और चिल्लर में सेल नहीं हो पा रहा है तो हम जैसे बरघाट में कुछ विक्रेता हैं जो खरीदने वाले, उनको दे देते हैं, उनसे संपर्क है हमारा, हम उनको माल सेल कर देते हैं। एक आपके पास एक प्रजाति है वो जो बड़ी सी जी हाँ, है, जी हाँ, वो प्रजाति का क्या नाम है, उसका क्या मतलब किस उद्देश्य से आपने पाला है? जी, वो टर्की है, अपने यहाँ नहीं पाई जाती, वो मैंने बाहर से मंगवाया था उसको। वो एक बहुत अच्छी प्रजाति है, उसको कहना चाहिए अपन की, जैसे मुझे उसका शौक था पालने का। खैर मैंने भी अभी चलाया, मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उसको कहना चाहिए कि अपन जैसे व्यवसाय के हिसाब से अगर पालना चाहें तो व्यवसाय के हिसाब से नहीं है अभी, उसको अपन शौक पर्पज से पाल सकते हैं कुछ दिन के लिए। अच्छा, ये और आपसे जानकारी नहीं, जैसे आपके पास तो देसी प्रजातियाँ जी जी, लेकिन आने भी जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें हाइब्रिड प्रजातियाँ होती हैं, जैसे लेयर जी जी, तो उसके बारे में थोड़े हमारे बच्चों को जानकारी है कि वो उसमें क्या फायदा है, वो किस टाइप की प्रजातियाँ किस उद्देश्य से। अगर मैं बॉयलर फार्म का बताना चाहूँ तो ये कंपनी से डालने में ज़्यादा फायदा है। कंपनी से डालने में इसलिए ज़्यादा फायदा है क्योंकि अपने को बच्चा भी वही लोग देते हैं कंपनी से, अपने को दाना भी वहीं से मिल जाता है, मेडिसिन भी वहीं से मिल जाती है, लेकिन उसको उसके लिए अपने को अपनी स्वयं की भूमि फंसाना पड़ता है, फार्म खुद को बनाना पड़ता है। और उस फार्म को बनाने के लिए मेरा मानना है कि जो खर्चा है वो अपने को जेब से लगाना पड़ता है, और अन्य खर्चे जो हैं वो अपने को गवर्नमेंट दे देती है। उसका माल जैसे अपने को अपने बच्चा सेल करना है, अपना माल सेल करना है तो वो गवर्नमेंट खुद उठा लेती है। अपने को उसके पीछे प्रॉफिट रहता है 11 रुपये 12 रुपये पर केजी, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। 45 दिन की मेहनत रहती है और उसमें 40-45-50 हज़ार रुपये अपने को 45 दिन में बच जाता है। तो भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।